बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात हुई है। ये बहुत ही अहम मुलाकात है और 3 बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर बात हुई है और जिन हवालों से ये मुलाकात बहुत अहम है। और ये चंद ही दिनों के बाद ये दूसरी मुलाकात हुई है। और इससे पहले इमरान खान साहब ISI के हेडक्वार्टर भी गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी उनके साथ थे। तो इसमें एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है, वो भी मैं आपको दूंगा। किस तरह से इमरान खान फुल सपोर्ट कर रहे हैं ISI को, चूँकि ये पाकिस्तान के दिफा की एक फ्रंट लाइन है। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ी ग्रांट दी गई है ISI को, वो ख़बर मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और 3 चीज़ें, जिस तरह मैंने बताया, 3 अहम मौज़ूआत क्या क्या है जो इस मुलाकात में बड़े अहम रहे, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आसिम सलीम बाजवा साहब, जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और मुशीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कुछ सुना दी है, कुछ अभी जब सामने आएगी तब वो बताएंगे वो खुशखबरी क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें एक ख़ास बात ये भी है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है कि भारत क्या कर रहा है। और वहाँ पर अब जिस तरह से कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है, तो भारत इस वक्त बुखलाया हुआ है। इसीलिए उसने बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि DGISI की मुलाकात, उसमें इमरान खान साहब का एक ट्वीट जो आया वो भी बड़ा अहम है, उससे भी पता चलता है। तो एक तो जो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई है। भारत के क्या प्लान्स हैं, वो क्या करने जा रहा है, क्या कर सकता है, उसके लिए हमारी तैयारी। और जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की लहर ज़ोर पकड़ रही है, तो भारत कुछ भी कर सकता है, एक जाली ऑपरेशन भी कर सकता है। और जिस तरह LOC की वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, ये सब। दूसरी चीज़ कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है मुल्क में, उसके हवाले से अहम मुलाकात है, क्योंकि ISI को एक बहुत अहम रोल मिला हुआ है ट्रैक एंड ट्रेस का। उन जगहों को देखना जहाँ पर केसेस रिपोर्ट होते हैं, फिर उस जगह वो किस किस से वो शख्स मिल चुका है, पूरा उसको ट्रैक करना, ये ISI के पास है, जिसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं की जा सकती। तीसरी चीज़ ये कि चोरों लुटेरों को भी पकड़ना है। अब यानी स्मगलर्स के हवाले से पहले बात हुई, इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनसे मदद ली जाए। इसी तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कानून आ चुका है, उस पर एजेंसियों को रोल दिया गया है और महकमों को कहा गया है वो इनसे मदद लें। इसी तरह अब ये जो बिजली चोरी का मामला है, इस हवाले से भी कि जो भी करप्शन, जो मुल्क को लूट रहे हैं, किस तरह से उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ही अहम है। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ख़बर दे दूँ, क्योंकि ये बड़ी अहम है कि किस तरह से पूरी सपोर्ट की जा रही है ISI जैसे बेहतरीन इदारे की। अब वफाकी हुकूमत ने ये किया है कि 1.7 अरब रुपए, 1.7 अरब रुपए की ग्रांट की अप्रूवल दे दी है। और ये स्पेशल ग्रांट है 1.7 अरब रुपए की। ये होगी अपग्रेडेशन स्पेशल टेलीकॉम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ पाकिस्तान स्टॉप स्पाई एजेंसी यानी ISI का है, डायरेक्टरेट है। वहाँ पर ये स्पेशल टेलीकॉम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, जिसकी अपग्रेडेशन के लिए ये ज़रूरी था। 1.7 अरब रुपये की ये मंजूरी दे दी गई है। और इससे एक तो ये कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये टेलीकॉम मॉनिटरिंग का है, और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत अहम है कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है, मुल्क में क्या सूरत हाल है, नेशनल सिक्योरिटी के मामला। तो इस हवाले से आपको पता है कि सारा आजकल तो खेल डाटा का है, और खुफिया एजेंसियों के लिए भी सबसे अहम चीज़ ये है। तो उसकी अपग्रेडेशन सिस्टम की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इसके बाद ये चीज़ मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि ये इशारा पहले मिल गया था जब इमरान खान साहब हेडक्वार्टर गए थे ISI के, तो उन्होंने कहा था कि ISI की कुर्बानियाँ हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, और हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान के दिफा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। तो उसमें भी ये इशारा था कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर बुलाकर उनको सब बताया गया कि हमने क्या क्या किया है, क्या हमारी ज़रूरियात हैं, क्या मुस्तक़बिल में चैलेंजेस हैं,
और ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से भी क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जब अब क्योंकि ये इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन को ख़त्म करना है बतदरीज, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा कि एक एक चीज़ को नोट किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन आप उसको कह लें कि जहाँ पर केसेस हों, किस को मिल रहे हैं, तो वो मॉनिटरिंग के लिए ये अपग्रेडेशन बहुत अहम थी। ये भी है और इसके अलावा भी मुल्क के दिफा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये सब कुछ। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की ग्रांट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल एट डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, उसके लिए भी 50 करोड़ की ग्रांट दी गई है। तो ये एक बहुत ही अहम खबर थी, अहम डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब इसी मुलाकात के तनाजुर में इमरान खान साहब ने 2 ट्वीट्स की हैं, 2 बातें कही हैं। वो कहते हैं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म का यह कहना है कि मैं भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किसी जाली कार्रवाई यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी जाली कार्रवाई की जाती है ताकि उसका इल्ज़ाम आप किसी दूसरे पर लगाकर और अपने मकासद हासिल कर लें, जिस तरह भारत पहले कर चुका है कि जनाब कोई भारत में कोई वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा के कि जनाब हम ये जी अब ये अटैक करेंगे अब पाकिस्तान पर, ठीक है जी, सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा जिस तरह रचाया गया वो सब। मैं भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए किसी जाली कार्रवाई ब्रैकेट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब तराशने की पैहम कोशिशों यानी मुसलसल कोशिशों के बारे में दुनिया को खबरदार करता आया हूं। जंगबंदी लकीर के आर पार यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार दरअंदाजी के ताज़ा तरीन और बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात इसी खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। यानी भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि LOC की खिलाफ वर्जी हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल की, जबकि भारत खुद कर रहा है। और ये भी आपने पता ही है कि माजी में होगा कि जी यहाँ से लोग भेजे जा रहे हैं वहाँ पर जो कोरोना के हैं और ताकि वहाँ पर फैलाया जा सके। अब इसके पीछे क्यों ये भारत कर रहा है ये इल्ज़ाम तराशियाँ, झूठ क्यों बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो आज खबर सबके सामने आ गई। किस तरह वहाँ पर कमांडर को कश्मीरी कमांडर को शहीद किया गया और कितने कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, कितने घर तबाह कर दिए गए निहत्ते मासूम कश्मीरियों के। दूसरा ट्वीट इमरान खान साहब का, भारतीय तसल्लुत के खिलाफ अहले कश्मीर की मज़ाहमत कश्मीरियों पर भारतीय जबर बर्बरियत का बराह रास्त नतीजा है। RSS और BJP की शफाक पॉलिसियाँ संगीन खतरात से भरपूर हैं। आलमी बरादरी बेअमली तर्क करे इससे पहले कि भारत की कोई अहमकाना हरकत जनूबी एशिया के अमन व सलामती को ताराज करे, यानी अमन व सलामती तबाह ना हो जाए। अब क्यों? इसका मतलब है कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि भारत इस तरह की कोई अहमकाना हरकत कर सकता है, जो उसने पहले भी की थी। अब रुका इसलिए हुआ है कि उसको फरवरी नहीं भूलता कि अभिनंदन को जिस तरह पकड़ा गया और सारा जिस तरह उसको जवाब दिया गया और फिर उसने जो करना था और जवाब में पाकिस्तान के मिसाइल तैयार थे, वो सब उसको पता है। तो लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। उसकी वजह क्या है? पिछले चंद दिन में मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ गई है और अभी उन्होंने हाल ही में जो वहाँ पर हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर थे, रियाज नौजवान थे, वो मैथ्स के उस्ताद थे और उनको शहीद कर दिया है और उनके साथ उनके साथी को भी। इसके अलावा कई कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया पिछले चंद दिन में, ख़ुद वो 40 कहते हैं, और उनकी मैयतें, उनके जसद खाकी गायब कर दिए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह बुरहान वानी वाला वाक़या हुआ था तो वो कितना बड़ा जनाजा था कश्मीर की तारीख़ का, तो इस तरह वो नहीं चाहते। तो ये रियाज नाइको को शहीद करके और उसके बाद उनकी मैयत को भी वहाँ से ले गए, गायब कर दिया है। तो ये BBC की रिपोर्ट कह रही है और BBC की रिपोर्ट ये कह रही है कि उनके वालिद, शहीद के वालिद का कहना है कि मुझे पता था कि किसी न किसी दिन मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, लेकिन वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया था पहले ही कि आप जितने भी नौजवानों को शहीद कर देंगे उसकी जगह कई और, एक को शहीद करेंगे 10 और आ जाएंगे, और वही हो रहा है। अब भारत में हाल ही में उनके सीनियर अफसरान मारे गए हैं, कर्नल, मेजर और इस तरह, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और अब फिर उन्होंने शदीद कर्फ्यू लगा दिया है भारत ने मकबूजा कश्मीर में और सब कुछ बंद कर दिया है, लैंडलाइंस भी, मोबाइल भी, हर चीज़ बंद कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर नौजवान सड़कों पर निकल रहे हैं और जहाँ उनको कोई फौजी गाड़ी नज़र आती है तो उस पर पथराव करते हैं और वो ये तहरीक ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। अब उससे दुनिया की नज़र हटाने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा पुलित्ज़र प्राइज़ मिला वहाँ पर कश्मीर के सहाफ़ियों को, जो तस्वीरें उन्होंने भेजी। अब ये इंटरनेशनल प्राइज़ है, इंटरनेशनल ये मुकाबला होता है और दुनिया भर से उसमें तस्वीरें आती हैं। उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया, सामने आ गया। किस तरह कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो उस पर अब भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उसने
और ज़्यादा वहाँ पर तेज़ कर दिया मामला कि यहाँ से तस्वीरें कैसे चलेंगी, और शहादतें और ज़्यादा वहाँ पर करने शुरू की। और उसका रिएक्शन भी आया, इनके फ़ौजी मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं वहाँ से, खौफज़दा हैं, परेशान है कि क्या करें, ये तो हमसे मामला नहीं रुक रहा। तो बिल्कुल यानी बुखलाए हुए, यानी दरिंदे की तरह मासूम लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा है। कई घर तबाह कर दिए गए हैं और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और ये नहीं कि ये पाकिस्तान कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रहा है। तो इस वजह से भी, भारत की बौखलाहट की वजह से भी खित्ते में शदीद खतरा आता है। इमरान खान साहब ने उस बारे में आगाह कर दिया है। ISI के चीफ से ये एक और मुलाकात चंद ही दिन में दूसरी इस तनाजुर में, ये भी बहुत अहम है। दीगर मामलात मैंने आपको बता दिए तीनों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला, भारत का मामला, LOC का मामला, इसके अलावा जो कोरोना का मामला है, और ये जिस तरह अपग्रेडेशन का मामला है मॉनिटरिंग के लिए, और इसमें कलीदी किरदार ISI को दिया गया है। आपको पता है इसका, मैं पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ और वो चीज़ सामने भी आ गई। और तीसरी चीज़ ये कि जो भी करप्ट माफिया है जहाँ जहाँ भी मौजूद है, जो भी मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, उसके हवाले से भी ये मुलाकात बहुत अहम थी। अब मैं आखिर में जो चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये है कि आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने कुछ साफ़ियों से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने बताया है कि एक बड़ी खुशखबरी दी है, नौजवानों के लिए बहुत बड़े मौक़े मिलने वाले हैं, तलबा के लिए ख़ास तौर पर, और 20,000 का उन्होंने फ़िगर दिया है कि उनके लिए स्कॉलरशिप है, और चीन के लिए, और इसी तरह की और बहुत सी खुशखबरियाँ हैं। फिर सेकंड फेज़ CPAC का जल्द ही वो कह रहे हैं शुरू होने वाला है, और इकनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, वहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज़ी से काम हो रहा है, और अब ज़राअत, तिजारत, सनत, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और उन्होंने वाज़े कर दिया कि मुझे जो एडिशनल ज़िम्मेदारी दी गई है, उनका ज़्यादा फोकस आप देख रहे हैं CPAC नज़र आ रहा है, लेकिन साथ एडिशनल ज़िम्मेदारी बतौर मुशीर इत्तलात वो कह रहे हैं कि मैं वज़ारत इत्तलात को भी और इदारे को भी मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए, PTV हो, सब चीज़ों को जो मेरा तजर्बा है, जो कुछ मैंने सीखा, हासिल किया, उसके मुताबिक मैं उनको बेहतर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ये मुझे टास्क दिया गया है। अब वो ये एडिशनल ज़िम्मेदारी उनको दी गई है। तो ये उन्होंने खुशखबरियाँ कुछ सुनाई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और जहाँ तक भारत की बात है, आखिर में बता दूँ कि शदीद दबाव आ रहा है। जो दोस्त ममालिक कहलाते थे तो मुसलमान ममालिक, लेकिन भारत के दोस्त कहलाते थे, वहाँ पर आवाज़ें उठ रही हैं। कनाडा में नफ़रत फैलाने की वजह से एक भारतीय को निकाल दिया गया, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा था। इसी तरह से अब पूरी दुनिया में पकड़े जा रहे हैं भारत के एजेंट्स, जिनमें हाल ही में कनाडा में जो इनकी खुफिया एजेंसी का रॉ का एजेंट काम कर रहा था वो पकड़ा गया, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम कर रहा था, पैसा भी लगा रहा था, वो मैंने वीडियोज़ पर बनाई है। इसके अलावा उससे पहले जर्मनी में एक जोड़ा पकड़ा गया जो इसी तरह से भारत के लिए, रॉ के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा था। ये सब खबरें मौजूद हैं। और इसी तरह से वो वेबसाइट्स का पूरा जो एक जाल बिछाया गया था, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, वो भी पकड़ा गया। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना, देखना, ये भी सारा ISI के भी डोमेन में आता है, और वो भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और उसी हवाले से पूरी एक फ्यूचर की प्लानिंग हो रही होती है कि दुश्मन क्या चल रहा है, क्या करने वाला है। इसलिए रियासत के इदारों की, हुकूमत की पूरी सपोर्ट ISI की चाहिए होती है, और ये मुलाकात उसी की एक कड़ी भी थी कि दोनों तरफ बेहतर तरीके से आगे चला जाए, और जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, और सारे ख़ित्ते की और पूरे मुल्क की और तमाम चीज़ों की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको ख़ास तौर पर डिस्कस किया जाए। एक चीज़ जो मैं भूल रहा था कि आप देखिए कि अमेरिका में भी अब रिपोर्ट आ गई है कि मजहबी आज़ादी ख़त्म हो रही है भारत में, और अब आगे चलकर भारत पर सैंक्शंस भी लग सकती हैं, इकनॉमिक सैंक्शंस। वैसे तो अमेरिका बड़ा करीब है उसके, लेकिन बहरहाल अब इसके बाद रिकमेंडेशन भी आ रही है कि अमेरिका पाबंदियाँ लगा सकता है भारत पर, और ये सब दबाव है जिसको ख़त्म करने के लिए अब मकबूजा कश्मीर में खून की होली तेज़ कर दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।